ये वक्त पुराने जख्मों को भरने का है, माजी को सुधारना हाल की जिम्मेदारी। एलजी सिन्हा का बयान। एलजी सिन्हा का कश्मीरी तारकिन वतन की गैर मनकूला जायदादों से मुतल्लिक शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल का किया इफ्ताह। कहा माजी की गलतियों को सुधारना है। उम्मीद है हजारों खानदान इंसाफ और अपना वकार हासिल कर पाएंगे। इंतखाबात कब होंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ने के लिए तैयार है। 35 से 370 पर हम डटे रहेंगे। अफगानिस्तान अलग मुल्क है, उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे और इस्लामी उसूलों पर चलेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ज़राए अबलाग से श्रीनगर में अहम बात। काहरा हल्का डोडा, ये इस डोडा से 35 किलोमीटर दूर का इलाका, मकामी बस्ती में मकामी लोग परेशान। डिप्टी कमिश्नर से अपनी जमीनात वापस लेने का किया मुतालबा। 80 कनाल के मुकाबल 2 कनाल का डिप्टी कमिश्नर ने वापस दिलाने के दिया इंदिया। जमीनात किसकी है, मामला तहकीकात तलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के उर्दू खबरनामे में अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। इन खबरों की तफसील में जाने से बड़ी खबर आ रही है शहरी श्रीनगर से। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में अब सहाफत के मैदान में अहम नाम अजहर कादरी, शौकत अहमद मट्टा। उनके घर पर एसडीपीओ नेहरू पार्क और एसडीपीओ बेमना की तरफ से छापामारी का सिलसिला आज सुबह शुरू हुआ। दोनों जर्नलिस्ट के बारे में बताया जाता है कि कश्मीर.com फाइट जो है उस ब्लॉग के ऐन मुताबिक उस ब्लॉग के पस मंजर में यह छापामारी इस वक्त जारी है। श्रीनगर के लाल बाजार और श्रीनगर के बेमना इलाके में बड़े पैमाने पे इस वक्त छापामारी जारी है। बताया जाता है कि श्रीनगर में 2 सहाफियों के घर पर छापामारी। शौकत अहमद मट्टा, जिनका ताल्लुक शेख हमजा कॉलोनी लाल बाजार से है, एसडीपीओ नेहरू पार्क की क़यादत में पुलिस की भारी टीम ने छापामारी शुरू कर दी है। अजहर कादरी बड़ा नाम सहाफत में और कई एक ब्लॉग्स के लिए लिखते हैं, कई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखते हैं। अजहर कादरी जो कि ताल्लुक रखते हैं अबू बकर कॉलोनी बेमना, कश्मीर फाइट ब्लॉग के केस में इन मामलात को लेकर आज छापामारी तेज कर दी गई। अब कश्मीर फाइट ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, कुछ माह कबल जम्मू कश्मीर में चंद सहाफियों, वुकला, इंटेलेक्चुअल्स, समाज में अच्छा खासा नाम बनाने वाले शख्सियत के खिलाफ इस वेबसाइट ने बताया जाता था कि जो हिंदुस्तान के बाहर ऑपरेट हो रही है उसमें कई नाम आए और नामों के जिक्र करने के बाद उस वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर सोफी, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनका होने वाला दामाद, ये एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे और खानदानी जंग में ऐसा हुआ कि इन चारों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हालांकि उनकी बेटी की शादी जो थी वो 25 अगस्त को मुतवक्को थी। उसके बाद मामलात आगे चलते रहे। आज पुलिस ने इसी केस के तनाजुर में बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। कश्मीर.com ने इस खबर को ब्रेक किया। बताया जाता है कि आज छापामारी का सिलसिला तेज हो गया। बेमना और लाल बाजार में 2 जर्नलिस्ट, 2 सहाफियों के घर पर इस वक्त छापामारी जारी है और छापामारी की वजूहात जो है वो कश्मीर.com फाइट जो है, जिस ब्लॉग पर जर्नलिस्ट के नाम आए थे, ये वो ब्लॉग है जिसमें शहीद शुजात बुखारी और कई नाम है जिनमें शहीद बाबर कादरी, मारूफ वकील जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके नाम उस पे आए थे। बाद में उनका कत्ल किया गया और यही वो वेबसाइट थी जिसके लेकर कई नामों का जिक्र किया गया, जिसमें टेलीविजन जर्नलिस्ट, जिसमें प्रिंट के साथ वाबस्ता, जिसमें दीगर ब्लॉग्स के वाबस्ता जो जर्नलिस्ट हैं उनको धमकी गई थी और उनके बारे में गलत लिखा गया था कि वो जम्मू कश्मीर में अपना पस मंजर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, अपना तासुर और अपना परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं। अब बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर पुलिस ने एसडीपीओ की क़यादत में बेमना और लाल बाजार में 2 सहाफियों के घर पर छापा मारी। अजहर कादरी बेमना और उसके अलावा शौकत अहमद मट्टा लाल बाजार में उनके घर पर छापामारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में पंडित महाजरीन की घर वापसी के लिए जहां एक तरफ इकदाम किए जाते हैं, दूसरी तरफ अब एक और बड़ी खबर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब पंडित महाजरीन की जायदाद का मामला बड़े सीरियसली लिया हुआ है।
फाइल शॉट्स में आप साबिक चीफ सेक्रेटरी को देख पाएंगे जो फिलहाल यहां से तब्दील हो चुके हैं। और उस वक्त की सिफारिशात, उस वक्त की तैयारियों का जब जायजा लिया गया तो ताजा तरीन इतलात यह है कि अब एलजी ने कहा कि पुराने जख्मों को अब भरने का वक्त आ चुका है। माजी को सुधारना हाल की जिम्मेदारी, यानी कल की गलतियों को सुधारना आज के दिन की जिम्मेदारी होगी। और एलजी सिन्हा कश्मीरी तारकीन वतन की गैर मनकूला जायदादों से मुतल्लिक शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इफ्ताह किया और कहा कि माजी की गलतियों को सुधारना है और उम्मीद है कि हजारों खानदान इंसाफ और अपना वकार दोबारा हासिल कर पाएंगे। शिकायत जो है या कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए जा सकते हैं। पोर्टल पर दरख्वास्त को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत पोर्टल पर जो रेवेन्यू अथॉरिटी होगी उनको दरखास्त दी जाती है और मामला निपटाए जाएंगे। ये इकदाम हिंदुओं, मुस्लिमों और सिखों को, वो मुसलमानों को जिन्हें तारकीन वतन की सूरत में अब देखा जाता है, उनकी हालत जार को देखा जाता है। लिहाजा ये जो 1990 से लेकर अभी तक जो लोग महाजरत की जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए सरकार ने अब बड़ा इकदाम उठाया। सरकार ने इकदाम उठाया कि जो जायदाद, मैं आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा दूं। 1990 में बड़ी तादाद में जो है हिंदू बिरादरी, कश्मीरी पंडित जो हैं वो मुल्क और रियासत के या यूटी के दीगर इलाकों में रिहाइश पजीर होने पर उस वक्त के मशावरत के मुताबिक मजबूर हो गए। अब इनकी जमीनात, इनकी जायदाद मनकूला, गैर मनकूला और कुछ मामला ऐसे हैं कि कई लोगों पर केस भी चल रहे हैं कि उन्होंने उस जायदाद को हड़प करने की कोशिश की। बाद में अब एलजी सिन्हा ने एक पोर्टल लॉन्च किया। ऑनलाइन पोर्टल में अगर मिसाल के तौर पर दीनानाथ कोल की जमीन आजकल किसी और शख्स के पास है तो पोर्टल में कंप्लेंट दर्ज होगी और उसके बाद रेवेन्यू मजिस्ट्रेट जो होंगे वो इसकी तहकीकात करेंगे, आया आपने जमीन खरीदी बेची या आपने जमीन पर कब्जा किया है। और इस वक्त जो ताजा तरीन आंकड़े हमारे पास हैं, हजारों की तादाद में हजारों कनाल आराजी जो इस वक्त है जो पंडित महाजरीन ने जाते जाते बेच दी, जो मजबूर हो गए बेचने के लिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान के स्ट्रक्चर वगैरह भी शामिल हैं। लेकिन जमीनात कई एक जगहों पर जहां खरीदे नहीं गए हो या उसको हड़प किया गया हो या उसको अपनी जमीनात के साथ जोड़ा गया हो, उसके खिलाफ सरकार अब सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात असेंबली के लिए यानी विधानसभा के लिए कब होंगे ये बताना अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों ने शहर के कई इलाके में दौरे के बाद उनसे सवालात पूछे। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा इंतखाबात कब होंगे उन्हें बिल्कुल वाकफियत नहीं है, लेकिन 35 से 370 पर उनका दावा है कि वो डटे रहेंगे और अपने मकासद को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान में ताज़ा सूरत हाल के बीचों बीच में डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस्लामी उसूल के मुताबिक चले, वो उम्मीद करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से हमने इलेक्शन लड़ना है और सर स्टेटहुड की बात आपने की तो स्टेटहुड पे जहाँ तक स्टेटहुड है और जहाँ तक 370 का मामला है, 35 का मामला, हम तो उसमें डटे हुए हैं, उसमें हमें कोई खिलाफ नहीं है और इंशाअल्लाह एक दिन इसको जरूर कामयाब। सर सब जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है? देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनजर रखेंगे और इस्लामी उसूल पर चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा हो। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त अपनी मनपसंद और मकबूल तरीन टीवी चैनल गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। नाज़रीन, अगली खबर, जम्मू कश्मीर में साल 2014 7 सितंबर का दिन था जब तबाहकुन सैलाब ने बहुत ज्यादा जानी व माली नुकसान पहुंचाया। उसके बाद मरकज और जम्मू कश्मीर में उस वक्त की सरकार के अलंबरदार उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया
कि वो तमाम लोगों तक रिलीफ कारी का काम जो है मुकम्मल कर पाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरपरस्त शेख आशिक की सुने तो उन्होंने बताया कि महजूर नगर, नटीपोरा या मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी लोग इंसाफ के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर चैम्बर ने अपनी आवाज वक्त वक्त पर नहीं उठाई होती तो शायद सरकार भूल जाती। 2014 में सैलाब भी आया और लोग बेघर भी हुए। आशिक साहब को सुनते हैं, उसके बाद बड़े अहम मौजू पर लौटते हैं। आई रियली फील आज ये हमें 7 साल के बाद कहना ज़रूरी है कि आज भी यूनियन गवर्नमेंट का जो पैकेज था ये बिज़नेस रिवाइवल के लिए होना चाहिए, एक सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इतने इश्यूज़ इतना कन्फ्रंट किया यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी ने। एंड आई रियली फील कि दे शुड गेट ए रिवाइवल पैकेज फॉर द रिवाइव। देखिए, जब आप बिजनेसेस ख़राब हो जाते हैं तो ऐसे भी हमारे पास केसेस हैं, ये जो हमारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आ गए थे, उनके जो भी उनका जो कैपिटल था वो वैनिश हो गया है और आज भी वो बैठे हुए हैं, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। तो मेरा हमेशा यही कहना है कि उनको सपोर्ट करें हम, एक पैकेज के शेप में ही ये सपोर्ट हो सकता है, इंडिविजुअल सपोर्ट कभी नहीं हो सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ ये मसला उठाने का, पीछे भी हमने पिछले साल हमने ये बात की है और फॉलो अप की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि एक पैकेज जो है, एक सपोर्ट जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ज़मीनी झगड़ों को लेकर, तनाज़ात को लेकर या प्रॉपर्टी की तकसीमकारी को लेकर रेवेन्यू मजिस्ट्रेट के अहकामात ज़मीनी सतह पर सादर नहीं हो रहे हैं और बाद में जब मामला हल होता है, एक शिकायत करंदागान की जब शिकायत हल होती है तो दूसरी पार्टी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कई ऐसे मसले हल किए लेकिन बाद में मामला कोर्ट में चले गए और मामला चलते रहे। हालांकि जायदाद या जमीनात का मामला जो ताज़ा है वो डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू ने इतला दी है कि इलाके में एक गरीब फैमिली जो है उन्हें अपने ही हक से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि कारा का इलाका डोडा जिले से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इलाके में एक फैमिली ने इल्जाम आयद किया कि उनके 80 कनाल जमीन को दूसरे शख्स ने या रिश्तेदार ने हड़प किया है। हालांकि जिला तरक्याती कमिश्नर की माने तो इस मामले पर एक टीम को तश्कील दिया गया है और इंसाफ जरूर मिलेगा और 2 कनाल जमीन जो फिलहाल इनको दिए जा सके। फिलहाल इनको सुनते हैं, उसके बाद बड़े अहम मौजू पे लौटते हैं क्योंकि शहर के नाम अब चेंज होने लगे हैं। श्रीनगर से शुरू करते हैं लेकिन पहले डोडा से इन लोगों को सुनते हैं जिनकी जमीनात को हड़प किया गया है। साहब ने बहुत अच्छा काम किया, आज तक हमारे किसी ने सुनाई नहीं की। 13 साल मेरी मम्मी चलती रही, इसको पीटा गया, मारा गया, इसके गले में दुपट्टा डाला, फांसी लगाने लगा, बहुत कुछ इन्होंने किया लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। पहला डीसी जो हमारा हक दिलवाया लेकिन 2 कनाल जगह वहाँ डीसी साहब ने हमारी बरामद करा दी है। जो बोल रहे थे एक मरला भी नहीं है इधर। कोई निशानदही वहाँ पे हुई, कोई तहसीलदार को वहाँ पे लिया, पटवारी को वहाँ पे लिया, जहाँ पे आपके 2 कनाल ज़मीन आपको दिखाई गई? सर जी, निशान तो नहीं लिए लेकिन उन्होंने मक्की लगी थी उसमें, लेकिन मेरी माँ गई, भाई गया तो लेकिन फ़ोटो छोटो उन्होंने खींचे थे उस टाइम। बोलने लगे मक्की में हम बाढ़ नहीं सकते हैं। कोई रिटर्न कोई रिपोर्ट दी आपको? जी अभी तक तो कुछ नहीं दिए, 4 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं दिए। कल आपसे जानना चाहूँगा, लगभग कितना टाइम पुराना ये केस है? सर ये कोई 30-32 साल की बात है, ये मिलिटेंसी दौर था उस टाइम। ये मेरी माँ को पता है। 30-32 सालों से आपने ये केस लड़ने की कोशिश नहीं की? सर मेरी माँ लड़ती थी केस, हम उधर रहते थे, मेरी माँ केस लड़ती, वो पैसे वाले, हम पैसे वाले नहीं, हमारी कौन सुनेगा। जब वकील के पास जाते हैं उसको पैसे देंगे तो। और नाज़रीन, इब्तिदा में हमने खबर को ब्रेक किया कि जर्नलिस्टों पे छापामारी जारी है। अब 2 नाम और जुड़े हैं इसमें। बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से कि इन 2 नामों का और तज़किरा हो चुका है। यह है शौकत मोटा और उसके बाद हिलाल साकी, शाह अब्बास और अजहर कादरी। ये इनमें से 3 जो थे वो साबिक ग्रेटर कश्मीर के साथ थे और अजहर कादरी जो थे वो ट्रिब्यून के साथ थे। लेकिन छापामारी का सिलसिला आईजीपी कश्मीर ने कुछ दिन पहले कहा था, विजय कुमार ने, कि छापामारी फेक न्यूज यानी प्रोपेगेंडा करने पर और सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने पर अब पुलिस ने छापामारी डाली है। तफसीलात का हमें इंतजार है। लेकिन अब शहर का रुख करते हैं। नाज़रीन, नई तजवीज़ के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट के पास एक तजवीज़ ज़ेर गौर है और जो आखिरी मरहल में तकरीबन एलजी के पास पहुंचने लगी है।
दरअसल दोनों सूबाई कमिश्नर्स जम्मू और श्रीनगर के सूबाई कमिश्नर्स को डिप्टी कमिश्नर से आगाही दिला दी कि इलाके में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर मार्टियर्स यानी शोहदा के नाम इलाकों का या अहम साइन बोर्ड्स का रखा जाएगा। श्रीनगर का तज़किरा करें, श्रीनगर के जीरो ब्रिज से लेकर राजबाग तक का जो इलाका आता है, कई नामों पर दोबारा गौर किया जाएगा। और ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, ये कश्मीरी पंडितों के वादी छोड़ने के बाद पहला बड़ा कदम होगा। दरअसल लेट मोतीलाल कीमू, जिंदा कौल, ये कॉलेजों के नाम अब तब्दील करके मोतीलाल कीमू और जिंदा कौल के नाम से रखे जाएंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदरपोरा को मोतीलाल कीमू के नाम से, जिनका ताल्लुक जमींदार मोहल्ला श्रीनगर डाउनटाउन से था। और इसी तरह से बंड रोड, लाल चौक, जीरो ब्रिज, बख्शी स्टेडियम, ये लेट जिंदा कौल के नाम पर रखा जाएगा। प्रोफेसर रियाज पंजाबी का नाम भी होगा, प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी का नाम भी होगा। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहरनगर का नाम भी अब तब्दील किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, रोड, आर्मी, फोर्सेस, पुलिस के नाम पर कई इलाके जो हैं अब बाकायदा तौर पर होंगे। मेरे साथ मेरे साथी और मेरे ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी श्रीनगर से इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हांजूरी साहब। ये मसला पहले भी उठा जब पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट का जो हमने हुलिया देखा गिरने के बाद, उसके बाद तजवीज थी कि सिक्किम्स यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC और कई नाम है जिन्हें शेख अब्दुल्ला के नाम से अब मजीद मंसूब नहीं रखा जाएगा, तब्दील किया जाएगा। हालांकि बाद में बीजेपी ने प्रेस रिलीज निकाली यूनियन गवर्नमेंट ने कि हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, इस फेज को यहीं पे रोकते हैं। लेकिन जो इलाके मैंने गिनाए, जो नाम गिनाए, आने वाले दिनों में शहर, गांव, कस्बा और बाकी इलाकों में मार्टियर्स के नाम होंगे जिन्होंने फौज, पुलिस, CRPF पे अपनी जानें मुल्क के लिए निछावर की होंगी। और उसके बाद मैंने नाम गिनाए, बड़े अहम नाम है जिनके नाम से अब कई कॉलेज, स्कूल, रोड्स वगैरह रखे जाएंगे। सियासी नाक़दीन क्या मानते हैं, आम लोग क्या मानते हैं, सूफियों की इस सरजमीन पर जहां ऋषियों मुनियों के वारिद होने के बाद बहुत ज्यादा सूफीइज्म था, लेकिन अब ये जो नाम बदलते जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, किस तरह से अवाम का इस पर रद्द-अमल है? देखिए तजम्मुल, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी DCs हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर जो है भेज दी गई है और उनसे कहा गया था कि 5 अगस्त साल 2021 तक आप ऐसे रोड्स की, बिल्डिंग्स की या इमारतों की या जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उनका रिकमेंडेशन आप दीजिए जिनका नाम जो है मंसूब किया जाएगा ऐसी शख्सियत के साथ जिसने कौम के तई कुर्बानी दी होगी या कोई कंट्रीब्यूशन समाज के तई या स्टेट के तई हो। लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन लोग यही कहते हैं कि 5 अगस्त साल 2019 के बाद जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ तो उसके बाद एक खदशात लोगों के अंदर पैदा हुए थे कि शायद डेमोग्राफिक चेंज होगी, जो आबादियाती तनासुब है उसको बदला जा सकता है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर वाहिद एक स्टेट थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, जिसकी मुस्लिम शनाख्त थी। तो लोगों के अंदर एक खदशात है कि कहीं उस शनाख्त को तब्दील ना किया जाए, उस डेमोग्राफी को चेंज ना किया जाए। हालांकि इससे पहले भी कश्मीर के अंदर IG रोड हो, अवंतीपुरा हो, रामबाग हो या मुतअद्दिद ऐसे इलाके या मुतअद्दिद ऐसी डेस्टिनेशंस जिनको हिंदुओं के नाम से मंसूब किया गया था, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं था। लेकिन आज लोग इसे सिर्फ डेमोग्राफी के साथ जो है वाबस्ता कर रहे हैं। हालांकि मरकजी सरकार की जानब से बारहा कहा गया है कि उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंज का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब इस तरह की एक्टिविटीज देखी जा रही है तो लोगों के खदशात बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर नाम ही देने हैं तो उन नामों को देने से पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि जम्मू कश्मीर का जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी है वो मुतासिर ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। ये तो मुसलमानों का पार्ट रहा, लेकिन जब आप हिंदुओं के साथ बात करते हैं, पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक लॉजिक उठाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से ये नहीं कहा कि आप किसी इलाके को हमारे नाम के साथ मंसूब करो, आप किसी पंडित के नाम से किसी बिल्डिंग को मंसूब करो, बल्कि उनकी बड़ी वक्त से यही डिमांड है कि उन्हें वतन वापस लाया जाए, उन्हें जम्मू कश्मीर या कश्मीर के अंदर वापस बसाया जाए। उस पर सरकार कुछ कर नहीं रही है, बल्कि नाम से मंसूब करके इस पर सियासत की जा रही है। एक आखिरी सवाल होगा हिलाल, जब आप जम्मू कश्मीर में पंडित महाजरीन की तर्क वतन के बाद उनके मुश्किलात, मामलात, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने इंतखाबी मंशूर में बातें रखी थी, 370-35 का खात्मा, पंडित महाजरीन की वापसी और नाम बदलने तक का भी उन्होंने तज़किरा किया था कई एक महफिलों में। तो आप किस तरह से जम्मू कश्मीर को इस रास्ते की तरफ जब गामजन है गवर्नमेंट, तो किस तरफ आप देखते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में
ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस को दोबारा रिशेप, रिलॉन्च और रिडिजाइन करना है, इसे किस तरह से लोग देखते हैं? क्योंकि कश्मीरी पंडितों का और मुसलमानों का भाईचारा अभी भी पूरे साउथ एशिया में एक मिसाल के तौर पर है। आज भी पंडित की किसी जगह डेथ हो जाती है तो मुसलमान आखिरी रसूमात में आते हैं। आज भी मुसलमानों को कुछ मुश्किलात होते हैं तो दूर दराज इलाकों से वो पंडित लोग कश्मीर दौड़े दौड़े आ जाते हैं। आप किस तरह से इस आइडेंटिटी क्राइसिस को दोबारा रिशेप करते देख रहे हैं? देखिए तजुमुल, एक पुरानी एक कहावत है, एक सेइंग है कि नाम सिकंदर रखने से बख्ते सिकंदर नहीं बनता। इससे कोई वक्त नहीं बनता है अगर आप किसी का नाम किसी के साथ मंसूब करें। लेकिन जैसे कि आपने खुद ही कहा कि कश्मीर का एक इतिहास है, कश्मीर का एक कल्चर है, मिक्स्ड कल्चर है, जहां हिंदू पंडित मुसलमान आपस में रह रहे हैं। जब यहाँ पर हिंदू बरादरी थी भी नहीं तो उसके बाद भी हमने देखा कि शादी हो या आखिरी रसूमात किसी पंडित की अंजाम देनी हो तो उस पर मुसलमान सरफहरिस्त रहते थे, आगे आगे रहते थे। लेकिन जब इस तरह का डिवीजन आता है, ये लोगों का मानना है, मुबसरीन का मानना है कि जब वहीं से ऐसे नाम थोपे दिए जाते हैं जिसे फिर जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उससे एक डिवीजन जो है वो जरूर होता है। क्योंकि इससे पहले भी मैं कहा, श्रीनगर से हमारे साथ तफसीलात शेयर करने के लिए और इस बड़ी खबर को ब्रेक करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में कई इलाकों के नाम जो है अब रखे जा सकते हैं। और मैंने पहले ही जिक्र किया कि कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए बड़ा तोहफा यूटी सरकार का होगा कि लेट मोतीलाल कौल को कीमू का और जिंदा कौल का कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों, हैदरपुरा डिग्री कॉलेज, बंड रोड, लाल चौक, जीरो ब्रिज, बक्स स्टेडियम और बाकी इलाकों या गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर, जिसे उर्फ आम में हम ओल्ड हॉस्पिटल स्कूल के नाम से जानते थे, इनके नाम जो है अब प्रोफेसर रियाज पंजाबी का नाम है, प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी का नाम आया है, इनके नाम मंसूब किया जा सकता है। और अब नाजरीन एक और मौजू का रुख करते हैं। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त। नाजरीन, श्रीनगर और बडगाम में बिलाखिर इंटरनेट फोन पे वापसी हो चुकी है। कल शाम ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने छात्रों से, तालिब इल्मों से माफी मांगी थी और एतराफ किया था कि वाकई, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज वाहिद न्यूज चैनल था जिन्होंने कहा कि इंटरनेट अलग जगह है, सिक्योरिटी मामला अलग जगह है। पुलिस का आपका जो मामला है, जो आपके बैरिकेड्स हैं, वो अलग मामला है, लेकिन ई कर्फ्यू लगाने का कोई जवाब नहीं, क्योंकि छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने नीट के एग्जामिनेशन में बैठना है। अब ऑनलाइन क्लासेस का सारा दारोमदार कोविड के बाद आपका जो पहला लाइफलाइन था एजुकेशन और स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में, वो इंटरनेट का था। लेकिन इंटरनेट की वापसी बिलाखिर हुई और आईजीपी ने भी हमारी बातों से कई जगहों पर इत्तेफाक किया और बिलाखिर मुझे लगातार न्यूज रूम को, कंट्रोल रूम को, जाती मोबाइल पे स्टूडेंट्स के फोन आते रहे, नीट के एग्जामिनेशन से हम कहां रह जाएंगे, हमारे दीगर ऑनलाइन क्लास हम कहां से कहां जाएं, पेट्रोल पंप पे जाएंगे आप फ्यूल डालने के लिए, आप किस तरह से कार्ड का इस्तेमाल करेंगे जब कैशलेस दौर आपके वक्त में गुजर चुका है। ना सीधे चलते हैं, मेरे साथी इरफान फाजिल मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। सैयद इरफान फाजिल से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे कि इसमें रद्दअमल अवाम का कैसा है, क्योंकि ये रद्दअमल इंतहाई अहम है। श्रीनगर और बडगाम में जब तक आप यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, ऑनलाइन मुकामात, मामलात बहुत सारे हैं, और उसके बाद किस तरह से आप इन लोगों को अपना जो है इंटरनेट न होने के बाद ये मामलात हल करेंगे, वो किस तरह से देखेंगे। फिलहाल हमारे साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे इरफान फाजिल के साथ। ना आपको एक बार फिर बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जब आप इंटरनेट की अहमियत, इफादियत, क्रेडिबिलिटी या साख की बात करते हैं तो बहुत सारे तलबा है जिनका वक्त और करियर पर बहुत ज्यादा मनफी असर पड़ा। जी इरफान, पिछले 6 दिन बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। बताइएगा, श्रीनगर बडगाम में छात्र, आम लोग, पेट्रोल पंप्स और बारी जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह है, अब तो कम से कम राहत लोगों में आ चुकी होगी कि अब ये जो स्पीड है ये 4G है या 2G है? देखिए सही तजुमुल, 6 दिन के बाद देखा जाए तो श्रीनगर और बडगाम में जो है अब इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज को बहाल किया गया है। नो डाउट अब चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है, मगर देखा जाए तो पिछले 6 दिन से जो नुकसान ताजरों को हुआ है या स्टूडेंट्स को हुआ है, उनका मानना है कि अब उसे आने वाले टाइम में कंक्लूड करना होगा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए अभी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस या साइबर मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पेजेस पर या बाकी चीजों पर वॉच रखेगी, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा
नहीं है कि हमने अभी इस नेट को ऑन कर दिया गया है, मगर अभी भी कंप्लीट वॉच रहेगा, कोई ऐसी गड़बड़ पेजेस पर ना हो या कोई ऐसे अपडेट्स ना हो जिससे कि माहौल बिगड़ सकता है। दूसरी साइड से अगर देखा जाए, अब आने वाले टाइम में एग्जामिनेशंस है या ऑनलाइन फॉर्म्स में जो दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को भरने में, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो ट्रांजैक्शंस थी, मोबाइल ट्रांजैक्शन, चाहे वो पेमेंट के हवाले से होटलियर्स की मैं बात करूं, टूरिस्ट की बात करूं, उनका भी मानना है कि अब ये सारा सिस्टमैटिक है। मगर खास तौर पर अगर स्पीड को लेकर बात करें तो स्पीड अभी नॉर्मल है। जिस तरीके से स्पीड एक्सपेंशन देखने को मिलती थी, कह सकते हैं कि कहीं कहीं जगहों पर अभी भी स्पीड में वेरिएशंस आ रही है। हो सकता है कि धीरे धीरे जो है मोबाइल इंटरनेट स्पीड को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अभी भी माहौल जज सिक्योरिटी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से इस खबर के साथ कि इंटरनेट की वापसी बडगाम श्रीनगर में दीगर अजला के साथ साथ हुई। दरअसल हुर्रियत के कायद सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद इंटरनेट डाटा सर्विस के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, वॉइस कॉल्स पर रोक लगा दी गई थी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता मरहलवार तरीकों से वक्त और माहौल को भांपने के बाद इसको दोबारा रेस्टोर किया जा चुका है। और नाज़रीन, इंटरनेट और इन 5-6 दिनों में आपको एक बार फिर जाते जाते बता दूं कि मारूफ सहाफ़ी शौकत मोटा, शाह अब्बास, हिलाल साकी और अजहर कादरी के घरों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की छापामारी इस वक्त जारी है। बताया जाता है कि बीते कुछ दिनों से या फेक न्यूज़ या कई एक मामला थे जिनके बाद छापामारी जारी है। तफसीलात अगले बुलेटिन में। फिलहाल अपने मेजबान तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से दीजिए इजाजत। वापस चलते हैं दिल्ली। अल्लाह हाफिज।